दोस्तों यूपीपीएससी आरओ एआरओ ये जो परीक्षा होती है इसकी प्रतिष्ठा किसी भी मायने में पीसीएस से कम नहीं मानी जाती है। बहुत बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी सिविल सेवा में आना चाहते हैं वो इसे एक अल्टरनेटिव करियर के रूप में देखते हैं। इसमें जो सुविधाएं आपको मिलती हैं, जो पावर आपको मिलता है, जो प्रतिष्ठा आपको हासिल होती है वो पीसीएस अधिकारी के इक्विवेलेंट ही होती है। यानी कि मिला जुला कर यह एक बहुत ही शानदार पद होता है। और सबसे बड़ी बात जो कि इसे यानी कि इस परीक्षा को आसान बनाती है वो ये है कि इसमें प्री की परीक्षा होती है, इसके बाद मेंस की परीक्षा होती है, लेकिन इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। तो क्योंकि कोई इंटरव्यू नहीं है तो इसे थोड़ा सा आसान भी माना जाता है। अब इस समय जबकि मैं वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ तो क्यों रख रहा हूँ, देखो फ्रेंड्स, ये महीना है अक्टूबर का। आगामी कुछ ही दिनों में और मुझे पूरा भरोसा है कि नवंबर के लास्ट वीक तक आपको आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो इसलिए आपके लिए बहुत ही अहम है क्योंकि जब भी आरओ एआरओ का नोटिफिकेशन जारी होता है उसके 3 या अधिक से अधिक 4 महीने के अंदर इसकी जो परीक्षा होती है उसका आयोजन कर लिया जाता है। तो आपके पास अगर आप फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो आपके पास समय बहुत कम बचता है और प्रतियोगिता काफ़ी कठिन रहती है। यानी कि इसमें आवेदक काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आपको समय से पहले सचेत रहना और समय से पहले आपको सारी चीज़ें यानी कि कौन कौन सी किताबें पढ़नी होती हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं और इसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, सारी बातें मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। और अगर आप ठीक ठीक 3 महीने लगा लें तो 3 महीने अगर आप दृढ़ संकल्पित होकर अपने आप को बिल्कुल केंद्रित करके अगर आप परिश्रम करने को तैयार हो जाएं तो 3 महीने में किस्मत बदल सकती है, सब कुछ बदल सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप इस परीक्षा के लिए कितने जो हैं उत्सुक हैं और कितना त्याग कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरओ एआरओ का जो नोटिफिकेशन है ये बिल्कुल तय है 100% की इसका नोटिफिकेशन आना बिल्कुल सुनिश्चित है। और ये अच्छी बात है कि लगातार दूसरी बार यानी कि 2021 के बाद 2022 में भी इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, बीच में कई साल का गैप हो जाता है, लेकिन इस साल नोटिफिकेशन आ रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही शानदार बात है। 2022 में अगर आप देखेंगे तो नवंबर में इसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। अगर हम बात करें कि कितने पद हो सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पर जो पदों की संख्या होगी वो 300 के आसपास रहेगी। उम्मीद है कि 300 से अधिक भी जा सकती है। एग्ज़ाम डेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ऑनलाइन आवेदन जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसकी जो परीक्षा होती है वो अगले 3 से 4 महीने के बीच में करवा ली जाती है। यानी कि इसकी जो परीक्षा होगी वो संभावना है कि फरवरी 2022 में हो सकती है। अगर फरवरी में नहीं होती है तो मार्च में मान कर चलिएगा। यानी कि आपके पास समय कितना बचा हुआ है ये आप खुद ही दे सकते हैं, अबाउट 3 मंथ। और पढ़ाई आपको ठीक ठीक करनी है तो मतलब ये समय भी आपको कम पड़ सकता है, इसलिए अभी से आपको लगना होगा। रिव्यू ऑफिसर आप बनना चाहते हैं तो इसके लिए आप किसी विधा से स्नातक हों तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सिंपल तरीके से किसी भी विषय के साथ बीए हैं या फिर बीएससी हैं या फिर आपने बीटेक किया हुआ है या फिर आप बीकॉम हैं, नो प्रॉब्लम, आप आवेदन कर सकते हैं। बीसीए वगैरह वाले जो होते हैं वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप स्नातक हों। वहीं पर अगर आप एआरओ बनना चाहते हैं फ्रेंड्स तब इसके लिए ओ लेवल आपसे मांगा जाता है। ओ लेवल, जी हाँ, वही नीलिट वाला। हालांकि अभी एक संशोधन हुआ है इसी साल और उसमें ये कहा गया कि ओ लेवल के समकक्ष लगभग 36 से अधिक सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो कि ओ लेवल के समकक्ष हैं। तो सारे सर्टिफिकेट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से पद हैं जो कि ओ लेवल के समकक्ष हैं तो उस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसको आप लोग वॉच कर लीजिएगा। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा और पहले कमेंट में भी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हम प्री की परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो हमें क्या क्या पढ़ना होगा और कहाँ से पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर सिर्फ आपको प्री की परीक्षा देनी है। प्री अगर आप क्वालिफाई कर गए तो मेंस में बैठने का सौभाग्य आपको मिलेगा। प्री की परीक्षा जो होती है फ्रेंड्स ये 200 अंकों की होती है, मेंस जो होता है वो 400 अंकों का होता है और ये जो 400 अंक होते हैं इसी पर आपकी जो फाइनल मेरिट होती है वो बनाई जाती है, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें पहला पेपर जीएस का होता है, उसमें 120 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे। ये एमसीक्यूज रहेंगे मतलब ऑप्शनल। और इसके बाद हिंदी का पेपर होता है। हिंदी के पेपर में आपको जो है व्याकरण यानी कि ग्रामर, हिंदी का जो ग्रामर है उस पर आधारित प्रश्न, लेटर राइटिंग से संबंधित क्वेश्चन, साथ ही साथ आपको 3 निबंध यहाँ पर लिखने पड़ते हैं, 3 निबंध। और इस प्रकार से कुल मिला के 400 अंकों पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाती है। तो प्री परीक्षा में कुल मिला के 2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। ये परीक्षा एक ही दिन में हो जाती है। सुबह का जो पेपर होता है वो 9:30 बजे से स्टार्ट होता है और ये ख़त्म हो जाएगा आपका 12:30 बजे, ठीक है। और सेकंड मीटिंग में आपकी जो परीक्षा होती है वो शुरू होती है 2:30 बजे से और ये 3:30 बजे ख़त्म हो जाती है। यानी कि पहली मीटिंग की परीक्षा 2 घंटे की होती है, दूसरी मीटिंग की परीक्षा सिर्फ 1 घंटे की होती है। जो पहला पेपर होगा वो जीएस का होगा। इसमें 140 प्रश्न होंगे, 140 नंबर के क्वेश्चन होंगे। मतलब एक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। हाँ, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। ये आप ध्यान रखना कि अगर मतलब आप तुक्का लगाना चाहते हैं उस पर आपको फोकस करना होगा। नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3, ठीक है। पेपर 2 हिंदी का होगा। 60 प्रश्न होते हैं, बहुत ही सेट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें यह देखा जाता है कि आप हिंदी के शब्दों से कितना परिचित हैं। तो इस प्रकार से कुल मिला के 200 मार्क की ये परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में अगर आप कम से कम 128 या यूँ मानिए कि 125 अंक प्राप्त कर लेते हैं तो फिर आप प्री को क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर मेंस का सामना आपको करना पड़ेगा। एक अच्छी बात आपको मैं बताता हूँ कि अगर प्री परीक्षा की तैयारी आप सीरियसली करते हैं तो आधा मेंस तो आपका यूं ही तैयार हो जाता है, क्योंकि दोनों का सिलेबस लगभग समान है। तो प्री की कट ऑफ मान के चलिए कि 125 प्रश्न आपको 200 में से करने होंगे सही सही, ठीक है। मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि 125 प्रश्न आपने सही कर लिए, ठीक है, और 75 प्रश्न आपके गलत हो गए तो मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये कि कंफर्म रहिए 125 सही है तो गलत को टच मत कीजिए। और बाकी चीज़ें जो एग्ज़ाम हॉल में जो सिचुएशन होती है, जो परिस्थितियाँ बनती हैं, वो तो आपको देखनी पड़ेंगी। टॉपिक एंड बुक्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बहुत कम लोग आपको बताते हैं। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल वो बातें बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। अभी अलग अलग चैनल आप वॉच करेंगे, अलग अलग वीडियो आप देखेंगे, हर जगह पर आपको अलग स्ट्रेटजी मिलेगी और कहीं कहीं पर तो बस वही आइडियल बातें, वो भी इतनी आइडियल बताई जाएंगी कि फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। लाइक एज अगर हम करंट अफेयर के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो कम से कम 1 साल का जो करंट होता है, 1 ईयर का जो करंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें भी लास्ट 6 महीने का जो करंट होता है ये आपके लिए बहुत ही अहम है। मान लेते हैं कि परीक्षा जो है वो फरवरी 2023 में होने जा रही है, तो आपको जो है 2 महीने 2023 के और 4 महीने, यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप आ जाइए दिसंबर, फिर आ जाइए नवंबर, फिर आ जाइए अक्टूबर और फिर आ जाइए सितंबर। यानी कि सितंबर 2022 से लेकर आपको फरवरी या यूँ कहिए कि जनवरी 2023 तक, यानी कि जो भी एग्ज़ाम होगा जिस महीने में, उसके 1 महीने पहले तक का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा और 6 महीने का करंट कम से कम आपका अच्छे से तैयार होना चाहिए। इस पर नोट्स भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो बहुत अधिक चिंता करने वाली बात नहीं है। 1 लाइनर नोट्स में बना रहा हूं आपके लिए और जल्दी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब बात करते हैं इतिहास के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको कम से कम 15 से लेकर 22 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। इसकी तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। मामला यहाँ पर आरओ और एआरओ का है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि घटना चक्र आप अच्छे से पढ़िए, उसके जो एक्सप्लेनेशन होता है उसको अच्छे से पढ़िए। स्पेक्ट्रम ले लीजिएगा, उसके पीछे समरी होती है, पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम के मतलब जो टॉपिक होता है, टॉपिक के पीछे एक समरी होती है, उसको देखिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि सारी बातें जो कि आपको पता नहीं है और आप अक्सर भूलते हैं, उनको नोट्स में लिखते जाइएगा, ठीक है। एक हिस्ट्री का नोट्स अलग होना चाहिए, इकोनॉमी का अलग। ऐसा नहीं कि मेवा मिक्स बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट टाइम रिवीजन में इससे बढ़िया हेल्प आपको और कहीं नहीं मिलती है, और रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र में आपको क्या पढ़ना है, तो करंट पर ही जो आपका प्रश्न बनता है। ज़्यादातर जो इकोनॉमिक के प्रश्न होते हैं वो करंट अफेयर पर ही आधारित होते हैं। कुछ बेसिक टर्म होते हैं
और उसको समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो वो सारी चीज़ें अगर आप हमसे जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं समय समय पर आपको इन बातों से अवेयर करता रहूँगा और डेडिकेटेड वीडियोज़ में आपको देता रहूँगा। क्लास आपको मिलती रहेगी, तो आप एग्रीकल्चर की तैयारी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बाद बात करते हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। इससे भी आपको कई सारे प्रश्न, मान के चलिए कि कम से कम 15 प्रश्न आपको मिलेंगे और इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ घटना चक्र पढ़ लेना है। और साथ ही साथ एक और अहम बात कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो तो आपको घटना चक्र में भी मिलेंगे, व्याख्या में भी मिलेंगे, लेकिन PYQ का मतलब ये कि जो चीज़ें घटना चक्र कवर नहीं कर रहा है, मान लेते हैं आपके पास नया वाला घटना चक्र नहीं है, तो कम से कम 1 साल के अंदर जितनी भी परीक्षाएं हुई हों, चाहे वो UP PCS की हो, चाहे वो MP PCS की हो, चाहे वो UP SSSC की हो, उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका रिवीजन भी आपके लिए अहम रहेगा। भूगोल के लिए क्या पढ़ें, तो यहाँ पर देखो भूगोल के लिए लो घटना चक्र और NCERT कक्षा 11 वाली जो किताब है इसको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि इसमें जो मैप वाला पोर्शन है उसको देखे बगैर आपका जो मतलब ज्योग्राफी है वो क्लियर नहीं होती है। तो कक्षा 11 की NCERT को पढ़ना आपके लिए नितांत आवश्यक है। अगर आप कहेंगे तो इसकी PDF लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आने वाले समय पर NCERT क्लास 11 की एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, उसको देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। और देखो जो घटना चक्र आती है ये हर विषय की अलग अलग आती है, इस बात को ध्यान रखना। तो भूगोल भी आपको कहाँ से पढ़ना है, घटना चक्र से पढ़ना है। पॉलिटी के बारे में बहुत सारे चैनल वाले आपको बताएंगे कि आप जो है पढ़िए M लक्ष्मीकांत को। नो डाउट दिस बुक इज़ वेरी गुड, बट अगर आप तैयारी कर रहे हैं कि अगर आप RO के पर्सपेक्टिव से तैयारी कर रहे हैं तो घटना चक्र पढ़ लीजिए, ये आपके लिए सफिशियंट है। M लक्ष्मीकांत में क्या है कि किताब बहुत डिटेल में है, बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कहिए कि बल्कि है। हालांकि बल्कि होना मतलब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, हर बार ये अपडेट होती है, तो मतलब इसी में आप लगे रह जाएंगे। इसलिए समय को बचाइए, घटना चक्र पूरा रट जाइए, ये बेहतर रहेगा। UP SSL के लिए ज़्यादा परेशान मत होइएगा, इस पर आपको मैं डेडिकेटेड वीडियो समय समय पर उपलब्ध कराता रहूँगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका कलेक्शन आपको मिल जाता है। तो मार्केट में जाएंगे अगर आप तो कई सारे पब्लिकेशन हैं, कुछ पब्लिकेशन और कुछ किताबों के लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप अपने घर तक मंगा सकते हैं। तो इनको भी आप लोग देखते रहिएगा। हालांकि घटना चक्र में यही प्रश्न आपको मिलेंगे, लेकिन घटना चक्र में क्या होता है टॉपिक वाइज मिलते हैं, यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाते हैं। और कभी कभी होता है कि घटना चक्र में कुछ ईयर छूट जाते हैं तो वो यहाँ पर कवर हो जाता है। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको अगर एज इट इज मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तब आप वहाँ पर अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, जहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप इंटरनेट का भी सहारा ले सकते हैं। और इंटरनेट से यकीन मानिए कि बिना कोचिंग किए इंटरनेट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, डेडिकेटेड हैं, बिल्कुल श्योर हैं कि सिलेक्शन लेना है, तो आप इंटरनेट को एक महागुरु के रूप में मानिए। ये आपके हर टॉपिक का बिल्कुल और सबसे सटीक आंसर देने में सक्षम है। गणित इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 15 प्रश्न आते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत सरल होते हैं। तो जो भी पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो भी टॉपिक हैं थोड़ा सा देख लेंगे आप। हाई स्कूल लेवल तक के जो प्रश्न होते हैं इसमें, लेकिन प्रश्नों का लेवल बहुत डाउन रहता है। इस पर मैं आपको कुछ वीडियो जो अवेलेबल करवा दूंगा वो सफिशियंट होंगे। तो बस इतनी तैयारी आपको गणित के लिए करनी है। पर्यावरण के बारे में, घटना चक्र और दृष्टि की जो नोट्स हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो किताबें हैं वो सफिशियंट हैं। बाकी जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी उसका निदान भी आप खुद ही खोज लेंगे। मतलब ये कि आपको सफ़र शुरू करने की ज़रूरत है, रास्ते में जो मुश्किलें आएंगी तब देखी जाएंगी। मतलब ये आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं कि आप अपने घर से निकलते हैं यात्रा करने के लिए, ये बहुत ही रिलेटेड बात मैं आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर एक पुल है। तो अगर आपके मन में ये आ रहा है कि इस पुल पर भीड़ होगी या नहीं होगी, कैसे जाऊँगा, ये घर में बैठे बैठे आप सोच रहे हैं, तो कभी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसलिए निकल जाइए, जब जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से आप वहाँ पर हल निकाल सकते हैं। तो स्मरण कीजिए अपने ईष्ट को और अपने सफ़र की शुरुआत कीजिए। और हाँ, जो कुछ भी पढ़िए उसका नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और कुछ ही दिनों में मैं आपको सारे वन लाइनर के रूप में सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, तो उसका सहारा भी आप लोग ले सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पाएंगे तब आप ये ई नोट्स आपकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्ज़ाम से पहले। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। इसमें कुल मिला के 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 60 MCQs। और ये परीक्षा जो होती है वो 60 अंकों की होती है। बहुत सारे लोग इस परीक्षा को
मात्र 30 मिनट या कभी कभी तो 25 मिनट में ही सॉल्व करके बैठ जाते हैं। आपको बता दें कि 60 में से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि 58 अंक तक लेकर आते हैं। मतलब ये कि अगर आपका जो पहला पेपर है जीएस का, उसमें आप थोड़ा बहुत मतलब डैमेज हो जाता है, तो ये डैमेज रिपेयरिंग आप हिंदी के पेपर में कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अच्छे से विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, वाक्य शुद्धि, विशेषण, विशेष और वाक्यांशों के लिए एक शब्द की अच्छे से तैयारी करनी होगी। इसके लिए कुछ बेहतर बुक्स भी हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अमेजन से आप घर तक मंगा पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है और 3 से 4 महीने अगर आप लग कर तैयारी कर लें तो निश्चित रूप से सफलता आपकी मुट्ठी में है। प्री की परीक्षा जब आप पास कर लेंगे उसके बाद मेंस देना होगा। मेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो अगर प्री के बारे में आप हर बात को बिल्कुल क्लियर कट समझ गए हैं और मेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि जी हाँ, मेंस का सिलेबस डिस्कस कीजिए। तो डेफिनेटली आपको वीडियो बहुत जल्दी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। बहुत जल्दी मैं यहाँ पर यानी कि इसी चैनल पर RO के लिए सेपरेट प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाना शुरू कर रहा हूँ। ये प्रश्न PYQ पर होंगे, करंट अफेयर पर होंगे, समसामयिक होंगे, टू दी पॉइंट होंगे और एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आपको बता दें यहाँ पर कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं। इसका पहला सेट अब तक आ चुका है। इसी के साथ अभी वीडियो की जो पुनः परीक्षा होनी है उस पर भी मॉडल पेपर अवेलेबल हो चुका है और RO और UPPCS का कंबाइंड यानी कि दोनों परीक्षाओं के लिए मैं कंबाइंड रूप से यहाँ पर आपको मॉडल पेपर अवेलेबल कराऊंगा प्रैक्टिस सेट, क्योंकि दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक ही पैटर्न पर होती है और यहाँ पर अगर आप प्रयास करेंगे तो एक साथ 2 परीक्षाओं के बारे में आप GS तैयार कर सकते हैं और हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट होगा RO के लिए वो अलग से आपको मिलता रहेगा। यानी कि GS का PCS और RO साथ चलेगा और हिंदी का RO वो अलग से आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। हमारी एक वेबसाइट भी है www.studywithgyanprakash.com। विजिट करके समय समय पर चेक करते रहिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।